कि हम जो लोग सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं या ईवीएम मशीन घोटाला कर रही है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं, अभी झारखंड में बीजेपी चुनाव हार गई। केवल बीजेपी चुनाव नहीं हारी, बीजेपी ने ईवीएम में घोटाला करके अपने मुख्यमंत्री को हरवाया। ऐसा मेरा कहना है, मेरा ऐसा उल्टा कहना है। मेरा यह कहना है कि बीजेपी ने झारखंड में केवल चुनाव नहीं हारा, अपने मुख्यमंत्री को हरवाया। क्यों? अरे हम अगर घोटाला होता तो हम अपना मुख्यमंत्री नहीं कम से कम जीतवाते हैं। तो आम आदमी को लगे यार बराबर है यार, मगर ये तो अनुमान की भाषा हो गई ना। अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता है, तो इसको तो अनुमान प्रणाली बोलते हैं। हम अनुमान की बात नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इस बात को स्वीकार किया, मामला फाइनल हो गया भाई। अभी दोबारा इसकी चर्चा करने का मामला नहीं है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। ईवीएम मशीन में 4 फॉल्ट है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ 4 फॉल्ट है, और ये 4 फॉल्ट है इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, ये रिटर्न एविडेंस है कि ईवीएम में फॉल्ट है। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? ये सारा रिटर्न में है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, ये संवैधानिक कोर्ट है और सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत ने इस बात को स्वीकार किया, अब दोबारा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। मगर लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की खबर को मीडिया के लोगों ने नहीं छापा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की खबर को सारे मीडिया के लोगों ने खबर छापा होता तो लोग मान लेते। जानबूझकर इस खबर को नहीं छापा गया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि झारखंड में बीजेपी हार गई, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हरवाया, इसके पीछे मकसद क्या है? वामन मेश्राम ने ईवीएम के विरोध में जो माहौल खड़ा किया, उस माहौल को थोड़ा सा हल्का किया जाए। हम डाइवर्ट करने के लिए एनआरसी लाया, हम डाइवर्ट करने के लिए सिटीजनशिप लाया, ये सारा बवाल उल्टा हमारे ऊपर आ रहा है। ये हमने डाइवर्ट करने के लिए खड़ा किया, ये हमारे ऊपर बुमरैंग हो रहा है, ये बुमरैंग भी हो रहा है। इसलिए ईवीएम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए झारखंड में बीजेपी ने चुनाव हरवाया और अपने मुख्यमंत्री को हरवाया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट घोटाला करके चुनाव जीती, ऐसा लोगों के मन में जो वामन मेश्राम ने बिठाया उसको हटाओ। एक मुख्यमंत्री का बलि दिया जा सकता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का जिसकी विधानसभा केवल 81 सीटों की है, एक छोटी विधानसभा है, उसके मुख्यमंत्री का बलि दिया जा सकता है, उसके राज्य सरकार का बलि दिया जा सकता है। इससे केंद्र सरकार पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। डिस्टेबलाइज होने, मान लो बीजेपी की सरकार चलेगी झारखंड की, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि डिस्टेबलाइज होने की बजाय उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने के लिए इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। उल्टा उनको बेनिफिट हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने योजना बनाकर ऐसा काम किया ताकि उनकी सरकार की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। और ईवीएम के विरोध में जो वामन मेश्राम ने जनमत बनाया और हम लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा, एनआरसी का बवाल खड़ा करना पड़ा, वो बवाल ईवीएम पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हमने किया। मगर ध्यान हटाने की बात तो छोड़ो, साला ये बवाल खड़ा हो रहा है हमारे ऊपर बुमरैंग की तरह।